जिसे नाम गया मिल कमल गया खिल। नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम हैं, अब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हाँ जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परमपिता परमात्मा का नाम है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उसका मूल मंत्र है। और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें और उससे मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे? यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सिमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है, उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे, कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई भी दान नहीं करना,
बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमन करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो, क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था। तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया, उसे कहा तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाथ का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाथ की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फला रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता है, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। है मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। ले सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा, हालांकि असंभव है। पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं हो। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में
रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी, क्योंकि नाम जिसको मिला। काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई, पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को, तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती, बेहद बेइज्जती कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते हैं टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ज्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा, इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो कभी खाज खुजले, कभी टांगों में दर्द, कभी पांवों में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए। और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते, हाँ क्या है छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया। जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं। अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है, और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग, हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है। क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो। फिर कहते हो ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफी है। क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफी है। घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। फिर ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना।
जो कम से कम 15 मिनट, ठीक है 15 करेंगे, अब 5 पे आ जाएं तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा, सुमन तो ये करने ही नहीं देता, और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है, पर आदमी डटा रहे कि तू भटकाना है तो सुमन जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी वो दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस दिन अंदर बाहर मालिक आपके साथ होगा। दूसरों को साथी बनाते हो, दूसरों के लिए पागल होते हो, गलत शल्त बोलते हो, अंट शंट बकते रहते हो। अरे अगर सच्चे दिल से राम को याद करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, उसकी ऐसी दया में रहमत होगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। राम जी आपका साथ देंगे, हर कदम पे हर जायज इच्छा आपकी पूरी करेंगे। आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। इसलिए राम का जाप करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब। जब तक उसका जाप आप जीभा से ख्यालों से नहीं करते, तब तक आपको वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप सोचते हैं यार कौन जाप करे, काम धंधा बहुत है, पैसा निकाल लेते हैं, मालिक को चढ़ा देंगे। मालिक पैसा नहीं लेता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु जी ने जब बुलाया उससे पहले नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बड़ी रुचि होती थी, अब भी है, लेकिन धर्म हमारे महासाइंस हैं, साइंस तो कुछ भी नहीं। तो सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु ने वचन किए, टाइम लगा जब भी सारे धर्मों को पढ़ा, स्टडी की, हमारे पवित्र वेद हिंदू धर्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सभी को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, और भी जितने भी संत महापुरुषों की वाणी आती की आ रही है, पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो हमने सब में पढ़ा भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी मालिक के नाम पे लेते हैं, असल में वो खुद ही खा जाते हैं। क्या आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी पैसा उठाते देखा है? मतलब परस्त है ये संसार, मतलब परस्त, स्वार्थी, बेहद स्वार्थी। कई लोग तो माथा भी तब टेकते हैं जब उनको जरूरत होती है। जैसे बच्चे जब परीक्षाएं नजदीक आती तब भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तब प्रसाद खूब चढ़ता है। क्या मालिक को मक्खनबाजी लगाई जा रही है कि मालिक तू मुझे मिल जा, तू मेरे रात को पेपर दिखा दे, मैं पेपर देख लूंगा, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थीपन, गर्जीपन संसार में आ गया है। आगे पीछे राम जी कहां रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। कोई काम पड़ जाए जी, क्या बटरिंग चलती है, फिर खूब बटरिंग, खूब, और अंदर ही अंदर मालिक बसेजता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। सुमन कर बच्चे, सुमन, लगातार भक्ति कर। उसको नाटक से नहीं जीता जा सकता, उसको पाने के लिए भावना शुद्ध करो। किसी दिखावे में, किसी ताम झाम में वो आने वाला नहीं है। उससे सच्चा प्यार करो, तड़फो, व्याकुल हो जाओगे उसके लिए तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। तड़फ जाओगे अगर अल्लाह राम के लिए तो जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म हो जाएगी, रोगों से निरोग बन जाओगे और गम से बेगम हो जाओगे।
ये अजमाई हुई चीज है। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना जात मजहब बदलो, ना घर परिवार छोड़ो, बाल बच्चों में रहते हुए आप राम का नाम जपो, उस ओंकार का जाप करो, चलते बैठ के काम धंधा करते, जब मर्जी जीवा से ख्यालों से, हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में ऐसी भक्ति मालिक मंजूर करेंगे और बदले में परमानंद से आपको जरूर नवाज देंगे। अब फिर भी राम का नाम ना लो, बताओ क्या बोझ लगता है, ना धर्म छोड़ना, ना पैसा देना। तो भाई मालिक का नाम लेने में कोई जोर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जीव लेना नहीं चाहते, फिर भी भक्ति इबादत नहीं करना चाहते, तो फिर कर्मों की मार पड़ती है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आप मालिक के नाम का जाप किया करो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो। गम चिंता परेशानियां इंसान को गुमराह करती हैं, इंसान को बर्बाद करती हैं। जो लोग गम चिंता परेशानी टेंशनों में फंस जाया करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो संत पीर फकीर की बात नहीं सुनते, अनसुनी कर देते हैं, वो दोजख का रास्ता अपने लिए खोल लेते हैं। ये कोई बद्दुआ नहीं, ये हकीकत है। संत बताते हैं नाम जपो, बचनों पे रहो, अहंकार छोड़ दो, दीनता नम्रता धारण करो, सबका भला मांगो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो। जीव सुने और अमल कर ले, कोई कमी जीव को नहीं रहा करती।